नमस्कार भाई सभी को। मैं अभिषेक सैनी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से भाई और शुरू करता हूँ दो लाइनों से। लिखा है आज की जनरेशन पर। ऊंची उड़ान पर परिंदों को फड़फड़ाते हुए, ऊंची उड़ान पर परिंदों को फड़फड़ाते हुए मैंने देखा है अधिक आज़ादी को लड़खड़ाते हुए। कर्ज की आन पर नीलाम हुआ एक भाई, कर्ज की आन पर नीलाम हुआ एक भाई, समाज ने देखा है दूसरे भाई को तालियां बजाते हुए। तिनका बटोर कर आशियाना बनाया था जो बाप ने, तिनका बटोर कर आशियाना बनाया था जो बाप ने। तुम अपना देख लेना तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, बेटों ने कहा था बाप को निकालते हुए। मेरी हालत देख मुझे उजाड़ कर छोड़ दिया उसने, मेरी हालत देख मुझे उजाड़ कर छोड़ दिया उसने, शायद उसको खलता था मैं हंसते हुए। छल कपट द्यूत ईर्ष्या किसी भी हाल में मत करना, छल कपट द्यूत ईर्ष्या किसी भी हाल में मत करना, श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा था गीता का ज्ञान देते हुए। और एक सुनिएगा भाई कि यूं ही नहीं जगमगाता जीवन, यूं ही नहीं जगमगाता जीवन, कौन कहता है बना बनाया मिलता है जीवन। ऐ दोस्त खड़ा हो मैदान में आ, दांव पर लगाते हुए डगमगाता है जीवन। ये जिंदगी तुझसे मेरी जंग अब आर पार की होगी, ये जिंदगी तुझसे मेरी जंग अब आर पार की होगी, भला कितनी दफा तुम मुझसे खफा होगी। और मैं निरंतर बढ़ूंगा अपनी जिंदगी में आगे की ओर, और मैं निरंतर बढ़ूंगा अपनी जिंदगी में आगे की ओर। आज मैं हार रहा हूं तो कल मेरी जीत भी होगी। मैंने पंख कटे परिंदों को उड़ान भरते देखा था, मैंने पंख कटे परिंदों को उड़ान भरते देखा था, यानी दिन में दिहाड़ी करते वाले बच्चों को रात को पढ़ते हुए देखा था। अरे भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और अब एक भाई संस्कृति हमारी कुछ कहना चाहती है, क्योंकि किताबों को फुटपाथ पर बिकते हुए देखा था, तो उससे पे लिखा है कि सबके आगे प्रश्न खड़ा है, संस्कृति बढ़िया स्वार्थ बड़ा है। सबके आगे प्रश्न खड़ा है, संस्कृति बढ़िया स्वार्थ बड़ा है, इस पर भी खामोश जहाँ है फिर मेरा दोस्त कहाँ है। और अब संस्कृति कहती है भाई जो मुखौटे लगा के घूमते आगे कुछ पीछे कुछ, कि 10-10 मुखौटे वालों दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, 10-10 मुखौटे वालों दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा आज देश दिखा है ऐसा संस्कृति में कहाँ लिखा है। इंसानों की पड़ताल देखकर परिवार में हड़ताल देखकर, इंसानों की पड़ताल देखकर परिवार में हड़ताल देखकर मेरे दिल पर क्या बीती है जिसमें इंसानियत जीती है। अब बेटियों को लुटते देखा है, जब बेटियों को लुटते देखा है तब खुद को घुटते देखा है, तब खुद को घुटते देखा है। सिंगार रस मेरा दिल था तुमने चकनाचूर कर दिया, बुढ़ापे में माँ बाप को तुमने अपनों से दूर कर दिया। रिश्तों का किसको गम है, संस्कार भी कर दिए गम है, भागवतन के फूट गए हैं दिन में तारे टूट गए हैं। मेरे दिल पर तन मन छाले, मेरे दिल पर पड़ गए छाले, जब नगन बेटी पर बाप ने नोट उछाले। जब जब बेटियों का शोषण होता है, जब जब बेटियों का शोषण होता है, तब तब मेरा कद कम होता है। ये समाज की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है, ये समाज की नाकामी है पर मेरी तो बदनामी है। अब एक कहती है कि भाई कुछ घर से शुरू होता है तो कुछ सड़कों पर होता है, कि घर से लेकर सड़कों तक हर रोज मेरा शोषण होता है, घर से लेकर सड़कों तक हर रोज मेरा शोषण होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलो क्या कलयुग ऐसा होता है। बहुत गहरा भाई, बहुत बढ़िया। और एक जिसकी वजह से शायद मेरे को लगा कि होना शुरू हुआ है कि इस बॉलीवुड की दुनिया ने मेरा तमाशा बना दिया है, इस बॉलीवुड की दुनिया ने मेरा तमाशा बना दिया है। मामा शकुनी की चौसर का मुझको पासा बना दिया है, मामा शकुनी की चौसर का मुझको पासा बना दिया है। हाँ मैं हूँ बेफिक्र, जैसे तैसे मेरा गुजारा हो जाएगा, और क्या चिंता करनी, अगर कुछ भी नहीं रहा तो हारे का सहारा मेरा हो जाएगा। दुनिया के आगे नहीं झुकाऊंगा शीश, कृपान रहे या न रहे म्यान में, दुनिया के आगे नहीं झुकाऊंगा शीश, कृपान रहे या न रहे म्यान में। और उनके लिए जो कुर्बान है शीश भी, और उनके लिए तो कुर्बान है शीश भी, मेरी लगन लगी है खाटू श्याम में। वो क्या कि तुमने ही मुझे धर्म बताया और सच से कराया रूबरू, तुमने ही मुझे धर्म बताया और सच से कराया रूबरू, मेरे साम तुमको ही मैंने अपना सब कुछ माना और माना है अपना गुरु। अब भाई हरियाली में बैठे हैं तो थोड़ा गांव के लिए लिखा है कि
कितने भी तुम पेड़ लगाओ हरी चप्पल पहनो पाँव में, आहा, कितने भी तुम पेड़ लगाओ हरी चप्पल पहनो पाँव में, अगर जीनी है आजाद जिंदगी तो आना पड़ेगा गाँव में। बहुत बढ़िया। और एक लिखा था भाई कि तुम अपने धर्म का पालन करना, श्री कृष्ण ने कहा पार से। आहा, तुम अपने धर्म का पालन करना, श्री कृष्ण ने कहा पार से, उनकी इज्जत कर और महत्व दे, नहीं है बड़ा हितैषी कोई माँ बाप से। एक हमारे समाज में फैलता है कि पति फौज में और पड़ोसी मौज में, हाँ, तो उसका जवाब लिखा था भाई ये कि जो ये कहता है पति फौज में और पड़ोसी मौज में है, जो ये कहता है पति फौज में और पड़ोसी मौज में है, वो ये दिखाता है कि कितनी गंदगी उसकी सोच में है। और उस दिन से चुप रहने लगा वो शख्स भी, और उस दिन से चुप रहने लगा वो शख्स भी जब से उसका जीजा लगा फौज में है। एक आखिरी पढ़ता हूँ भाई देश के भारत माता के लिए कि यूँ तो बहुत लोगों ने भारत माँ पर जीवन खर्च किया, यूँ तो बहुत लोगों ने भारत माँ पर जीवन खर्च किया, एक विधवा ने पति देकर पूरा अपना कर्ज किया। धन्यवाद भाई।